नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। कानपुर के बाद लखनऊ में भी ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के पास बृहस्पतिवार को ट्रैक पर रखी पेड़ की डाल बरेली वाराणसी एक्सप्रेस में फंस गई। इससे ट्रेन का एक्सल काउंटर टूट गया। चालक ने ट्रेन रोककर अधिकारियों को सूचना दी। रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो ट्रैक पर लकड़ी और पत्थर रखे मिले। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रेलवे की ओर से साजिश की आशंका जताते हुए मलिहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अजय कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक मलिहाबाद स्टेशन के पास बरेली वाराणसी एक्सप्रेस के इंजन में लकड़ी फंसी। घटनास्थल की जांच में ट्रैक पर लकड़ी और पत्थर डाले जाने का पता चला। ताजा टूटा एक्सल काउंटर भी पड़ा मिला। इस आपराधिक साजिश के चलते बड़ी जनहानि हो सकती थी। घटना की वजह से काफी देर तक रूट प्रभावित रहा। सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या में आजीवन जेल की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद सोनभद्र जेल में बंद सुंदर भाटी की गुपचुप रिहाई भी हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रिहाई के बाद गैंगस्टर सुंदर भाटी सोनभद्र से सीधे दिल्ली रवाना हो गया। सुंदर भाटी पर हत्या, अवैध वसूली, जानलेवा हमले समेत गंभीर अपराध के 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। स्क्रैप कारोबार में अब वर्चस्व की लड़ाई भी तेज हो सकती है। अतीक अशरफ की हत्या में भी भाटी गैंग का नाम उछला था। पश्चिमी यूपी के कुख्यात में गिने जाने वाला माफिया सुंदर भाटी पिछले कुछ वर्षों से पूर्वांचल कनेक्शन को लेकर काफी चर्चा में है। 15 अप्रैल को प्रयागराज में जिन 3 शूटर्स ने माफिया अतीक अहमद और उसके गैंगस्टर भाई अशरफ अहमद को गोलियों से भुना था, उनमें से एक सुंदर भाटी के साथ हमीरपुर जेल में बंद रहा था। उसके चलते अतीक अशरफ हत्याकांड में सुंदर भाटी का नाम चर्चा में आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान से गोरखपुर में रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ ताल के समीप विश्व स्तरीय रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए सरकार रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RFI को वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जगह उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के सभी बड़ी झीलों से वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। शनिवार को रामगढ़ ताल में आयोजित 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में खिलाड़ियों को उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोइंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। जरूरत है प्रतिभाओं को तराशने की। हमारे रोइंग खिलाड़ी ओलंपिक और अन्य वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर मेडल जीत सकते हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब आरएसएस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस संघ ने कहा कि हिंदू को तोड़ने के लिए लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हौसबाले ने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। संघ के सरकार्यवाह ने आगे कहा, कुछ लोग हिंदू समुदाय को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोक कल्याण के लिए हिंदू समाज में एकता जरूरी है। सीएम योगी के इस बयान को हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त भुनाया। उनके इस बयान की चर्चा तो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी हो रही है। उनके बयान के होर्डिंग हर शहर और गली मोहल्ले में लग रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अगस्त महीने में जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद इस नारे को विपक्षी दलों ने जमकर बवाल काटा। सबसे बड़ा विरोध तो सपा की ओर से हुआ। वहीं कांग्रेस ने भी उनके इस बयान का विरोध किया। अब खबर है कि संघ ने उनके इस बयान का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ नेता आजम खान का भी नाम शामिल है। सूची में पहले स्थान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम अंकित है। सूची में 40 नेताओं को शामिल किया गया है। कई मुकदमों का सामना कर रहे आजम खान लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में सपा के 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश, डिंपल, रामगोपाल, शिवपाल के साथ उनका नाम लोगों को चौंका रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आजम खान जेल में है तो फिर उपचुनाव में प्रचार कैसे करेंगे। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें गाजियाबाद, सदर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, करहल, कुंदरकी, खैर, कटेरी और सीसामऊ शामिल हैं। प्रतापगढ़ में आयोजित हिंदू राष्ट्रोत्कर्ष संगोष्ठी में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अपने बयान से सनसनी फैला दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जो मुझसे भिड़ता है वो चकनाचूर हो जाता है। स्वामी निश्चलानंद ने दोनों नेताओं पर देश के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर वो उनसे टकराने की कोशिश करेंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। शंकराचार्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मोदी और योगी सरकार पर आरोप लगाया कि एक कथित आतंकवादी को शंकराचार्य का रूप देकर देश विदेश में भ्रमण कराया जा रहा है। इसे उन्होंने देशद्रोह करार दिया और सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा, जब मैं किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना सकता तो योगी जी को यह अधिकार किसने दिया कि वो एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना दें। बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देने वाली स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा पहली बार भक्तों पर चांदी और नवरत्नों का खजाना लुटाएंगी। सिक्के और लावे के साथ ही श्रद्धालुओं को पहली बार चांदी, पीतल और तांबे के सिक्के प्रसाद स्वरूप दिए जाएंगे। 29 अक्टूबर धनतेरस से अन्नकूट तक मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमय स्वरूप के दर्शन भक्तों को सुलभ होंगे।
ये जानकारी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने दी। महंत शंकरपुरी ने बताया कि 29 अक्टूबर यानी धनतेरस को निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। भोर में 3:30 बजे अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। माता के पूजन और श्रृंगार के बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए भोर में 5 बजे से खुल जाएंगे। इस बार खजाने के रूप में सिक्के और लावे के साथ 30 किलोग्राम चांदी के सिक्के, पीतल और तांबे के सिक्के भी भक्तों को बांटे जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।